पाकिस्तान से पहले मैं कतर गया, वहाँ पर एक दिन स्टे किया, उसकी वीडियोस आने वाली हैं। और जब रात को दुबई जाने के लिए एयरपोर्ट पे पहुँचा तो बारिश हो रही थी, और बारिश के अंदर कतर एयरबेस का इंतहाई खूबसूरत मंज़र। और जब हम जहाज़ पर ऑन बोर्ड हुए तो उन्होंने हमें नाश्ता दिया, क्योंकि रात का टाइम था और सैरी करनी थी, इसलिए उन्होंने हमें नाश्ता सर्व किया। नाश्ते में पहले फ्रूट खाया। फ्रूट मीठा, मज़ेदार और ठंडा था। थोड़ा सा फ्रूट लेने के बाद हमने बड़ा बॉक्स अनबॉक्स करने का सोचा। जिसके अंदर उबले हुए आलू, रैप किया हुआ शवारमा और साथ में अंडे का बर्गर था। ये भी बहुत मज़ेदार था। टेस्ट चेंज था क्योंकि हम फ़्लाइट के अंदर थे, और फ़्लाइट के अंदर खाने का टेस्ट थोड़ा सा चेंज होता है। उसके बाद जूस पिया और अपना नाश्ता फिनिश कर लिया। खीर थी साथ में, खाई नहीं, पता नहीं टेस्ट कैसा होगा। और उसके बाद थोड़ी देर टीवी देखा और लेट कर सो गए। ये सोते हुए की वीडियो दोस्त ने बनाई, बाद में उसने मुझे सेंड कर दी, कहता यार तुझे तो फ़्लाइट में भी बड़ी नींद आती है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक और सुबह के साथ, एक और गुड मॉर्निंग के साथ दुबई में लैंड हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दुबई में जहाज़ से उतरने के बाद लाइनें लग गई कि जी यहाँ से मेट्रो पे सफ़र करना है, क्योंकि जहाज़ के हैंगर बहुत दूर होते हैं, और मेट्रो के ज़रिए फिर आप इमिग्रेशन के लिए एयरपोर्ट के मेन हॉल में जाते हैं। कुछ ही देर में ट्रेन आ गई, मेट्रो ट्रेन, उसके अंदर बैठे। ये बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे लाहौर की मेट्रो ट्रेन है, या कतर की मेट्रो स्टेशन भी ऐसी ही थी। और रश था काफ़ी ज़्यादा। थोड़ा सा सफ़र किया, रास्ते में लाइनों में लगे जहाज़ भी नज़र आते रहे। थोड़ा सा सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच गए एयरपोर्ट के अंदर। और फिर एयरपोर्ट का भी सफ़र काफ़ी था, बहुत थका देने वाला था। लिफ्ट के ज़रिए जब नीचे आए तो कुछ लोग एलिवेटर से नीचे आ रहे थे, तो हम लोगों ने लिफ्ट से जाने का सोचा। नीचे पहुंचने के बाद भी रश वही बहुत ज़्यादा था। शायद 2-3 फ़्लाइटें इकट्ठी आ गई थी। रश के साथ साथ वीडियो बनाते जब हम आगे मूव हुए तो फिर हमें एयरपोर्ट के अंदर के नज़ारे नज़र आए। जो सुना था कि दुबई में शॉपिंग मॉल, शॉपिंग दुकानें बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर आपको दुनिया जहान की हर चीज़ लेने को मिल सकती है। लोगों के साथ चलते हुए यहाँ पर हमने शॉपिंग मॉल के अंदर दुकानें देखी, और कुछ जगह पर रुके, कुछ परफ्यूम की दुकानें हैं। बल्कि यहाँ पर तो हमें वो गाड़ी की दुकान भी नज़र आई है। वो सामने आप देख सकते हैं, गाड़ी का शोरूम है, उन्होंने अपनी गाड़ी डिस्प्ले भी की हुई है। इसमें ये ना सोचिएगा कि यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है। ये हम सिर्फ शॉप्स वगैरह देखने के लिए इस साइड पे आए, वरना इसका सीधा सीधा रास्ता भी है। अगर आप इस साइड पे नहीं आना चाहते तो आप ना आए, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। ये देखें, अगर आपने सीधा जाना होता है तो ये इस तरह चलने वाली इलेक्ट्रिक मशीन भी अब चल रही होती है, जिसके ज़रिए आपका सफ़र और कम हो जाता है। बहुत सारे लोग इसके ज़रिए ही यहाँ पे चलते हैं। और इसके बाद फिर बलाखिर हमें नज़र आया कि यहाँ पर कुछ खाने पीने को भी मिलता है, वरना मुझे तो यही लगा था कि पता नहीं यहाँ पे तो ख़रीदारी ही होती है। हमारा चूँकि रोज़ा था इसलिए हम आगे बढ़ गए, और ये आ गया हमारा फाइनली इमिग्रेशन वाला पॉइंट, जहाँ पर हमने इमिग्रेशन क्लियर करनी है। यहाँ पे बहुत सारे उन्होंने बूथ बनाए हुए हैं और सारे ऑटो हैं। आप अपना पासपोर्ट रखेंगे, वो आपकी फ़ोटो लेगा, आपने अपना चेहरा आगे करना है, फेस स्कैन करने के बाद वो आपको जाने की इजाज़त दे देगा। आगे जाकर ये तकरीबन
8 से 10 पॉइंट हैं जहाँ पर आपका सामान वगैरह आ रहा होता है। अपने यहाँ पर LCD भी लगी हुई हैं, आप उस LCD पे अपनी फ़्लाइट का नंबर देखें और वो आपको बताएगा कि कौन से नंबर पे आपका लगेज आ रहा है। अपने लगेज को लिया और हम निकल पड़े होटल की जानिब। दुबई का भी चेक इन इमिग्रेशन वगैरह क्लियर हो गया और एग्ज़िट हो गए हैं, चेकआउट हो गए। अभी जा रहे हैं बाहर। अबू बकर दोस्त है दुबई में, वो लेने आ रहे हैं, तो मैंने कहा चले हम भी ऐसा ऐसा निकलते हैं बाहर को। और ये था दुबई का एयरपोर्ट। अच्छा है, खूबसूरत है, बड़ा है, लग्जरी है और पूरे दुनिया जहाँ की एयरलाइनें यहाँ पे आती हैं ना। तो अभी हमने जाना है बाहर की तरफ, उसके बाद जाना है होटल पे जाके सोना है, क्योंकि अब पता है 5 बज चुके हैं, 5:10 हो चुके हैं, सुबह का टाइम है। और ये टाइम कहीं पे भी जाने घूमने फिरने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बंदे बन के सोने वास्ते है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।